मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे को हरी झंडी दे दी है, मंजूरी दे दी है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी। अब ये कब होगा, कमीशन में कौन होगा, इस पर फैसला 18 दिसंबर को होगा। 18 दिसंबर को ये सारी डिटेल्स सामने आएंगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे प्रथम राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया और राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बन गया। उसी प्रकार से सर्वे का आदेश ज्ञानवापी वाराणसी को मिला और वहाँ भी उसी के आधार पर चल रहा कि सारे साक्ष्य जो हैं वो हिंदुओं के पक्ष में हैं और उसका भी निस्तारण हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो वहाँ की कोर्ट ने आदेश दे दिया है और सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब वो देश के संविधान को ही मानता है। हम संविधान पे विश्वास करते हैं, इसलिए संविधान ने जो कुछ कहा है वो अच्छी बात है। जांच होना चाहिए। महत्वपूर्ण है इस समय यह बात, कोर्ट का यह कहना कि कोर्ट सर्वे कराएगा, एक कोर्ट कमिश्नर तैनात होगा, बाकायदा सर्वे कराया जाएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यानी कंस का जो कारागार था वो वही था जहां पर औरंगजेब के आदेश से मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर शाही ईदगाह बनाई गई। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण अभिषेक, हिंदू पक्ष लगातार इस बात को कहता रहा कि शाही इमाम मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे साक्ष्य है जो ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था और उसके ढांचे को ही अवतरित करके ये मस्जिद बनाई गई है। इसके लिए प्रमाण दिए गए, साक्ष्यों को बताया गया कि स्तंभ में कमल की आकृति है, कहा गया कि शेषनाग की आकृति है। हिंदू मान्यता के कई साक्ष्य और सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद है और इसी के आधार पर जरूरत है कि कोर्ट कमीशन बना करके पहले इसका सर्वे कराया जाए और इसी आधार को लेकर के ये याचिका डाली गई थी। इस पर आपत्तियां दर्ज की गई। 16 नवंबर को ये फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आज 14 तारीख को इसे बाहर रखा गया है और कोर्ट ने 18 दिसंबर को तारीख मुकर्रर की है जब इस पर आगे कार्रवाई होगी। 3 सदस्यों की यहां पर सिफारिश की गई है। 3 सदस्यीय ये कमेटी हो, ये कमीशन हो जो इसको हेड करेगा और आगे आने वाले समय में जैसे ज्ञानवापी के मामले में एक बड़ा असर था इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का, उसी के बाद एएसआई की तरफ बड़ी कार्रवाई और एएसआई का सर्वे पूरा हो रहा है, तो वैसे ही मथुरा के इस विवाद में शाही मस्जिद के अंदर जिस दावे को हिंदू पक्ष कर रहा है अपने आप को मजबूत करते हुए, अगर ये कोर्ट की कमीशन कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसका सर्वे होगा, तो इसका सीधा असर इस कोर्ट के इस केस के रुख पर पड़ेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष को लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट है और पक्ष के लिए खुशी है, लेकिन एक झटका मुस्लिम पक्ष को भी लगा है जो प्रारंभिक तौर पर इसकी मेंटेनेबिलिटी पे बात कर रहा था, इसके आधारहीन होने की बात कर रहा था। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ कि आपत्ति मुस्लिम पक्ष को क्यों है इसको लेकर, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि टाइटल तो बहुत क्लियर है कि ये केशवदास मंदिर था, योगेश्वर श्री कृष्ण मंदिर था, पहली बात। दूसरी बात, आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका इस पर क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। यहाँ पे जो सच है शाही ईदगाह मस्जिद का,
वो सच तभी साबित होगा जब वहां पे आदमी जा पाएगा। आज अगर मैं और आप चाहें कि शाही ईदगाह मस्जिद में अंदर जाके वहां देख लें कि वहां की वस्तु स्थिति क्या है, हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब 1968 में 12 अक्टूबर 1968 को एक गलत समझौता किया गया था, उस समझौते के पास जो मस्जिद बनाई गई थी, वो मस्जिद का जो सच है वो तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे वहां पे जाए। क्योंकि हमारा जो केस है वो ये केस है कि 1950 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय को ये सारी जमीन राजा पट्टीमल के वंशजों ने और वारिसों ने दी थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ था इस माध्यम से कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तब उस ट्रस्ट डीड में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद है। एक गलत ढंग से संगठन बनाया गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में केस फाइल किया और 12 मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसलिए टर्निंग पॉइंट वर्ड यूज किया।